हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज का जो टॉपिक है वो है जियोग्राफी का, फिजिकल जियोग्राफी का टॉपिक यानी यूनिवर्स। यूनिवर्स अगर हम यूनिवर्स की बात करेंगे, यूनिवर्स इंक्लूड्स एवरीथिंग, लैंड, एयर, वाटर, स्पेस, एनर्जी, chemical energy, physical, everything universe includes continents, oceans, etc. इस यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ थ्योरियाँ दी गई है। फॉर एग्जांपल अगर हम बिग बैंग थ्योरी की बात करेंगे, बिग बैंग थ्योरी, ये जो बिग बैंग थ्योरी है इसका अगर कंप्लीट हम मीनिंग समझेंगे, इस एज पर दिस बिग बैंग थ्योरी स्टेटमेंट होल यूनिवर्स वाज ए सिंगल मास। ये जो यूनिवर्स था ये एक पॉइंट मास था, यूनिवर्स था एक पॉइंट मास जो हाईली डेंस्ड था, हाई डेंसिटी। ये जो पॉइंट मास था इसकी डेंसिटी वेरी हाई था। ये जो पॉइंट मास था इसमें कॉस्मिक मैटर था, कॉस्मिक मैटर। ये जो कॉस्मिक मैटर है ये हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ मैटर है, ये जो साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। कॉस्मिक मैटर एक हाइपोथेटिकल मैटर जिसको साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं टू डिफाइन, टू एक्सप्लेन व्हाट यूनिवर्स। ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये दी किसने? बिग बैंग थ्योरी 1927 में, 1927 में बिग बैंग थ्योरी दी गई है जॉर्ज लेमेटर, जॉर्ज लेमेटर ने ये थ्योरी दी है। इस थ्योरी में इसने बोला ये जो होल यूनिवर्स ये पॉइंट मास था, एक मास था जो हॉट था। ये जो पॉइंट मास ये हॉट था, इसकी डेंसिटी वेरी हाई थी। तो एक एक्सप्लोजन हुआ। क्या हुआ? एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन, ये जो एक्सप्लोजन हुआ इसने इस एक्सप्लोजन को प्रीमोडल एक्सप्लोजन हुआ, यानी प्रीमोडल। Primordial. Primordial means at the very beginning. At the very beginning, about 15 billion years ago. 15 billion years ago. एक एक्सप्लोजन हुआ, प्रीमोडल एक्सप्लोजन एट द वेरी बिगनिंग। ये कब दी इसने थ्योरी? 1927 में। ये कहाँ का था? ये था बेल्जियम का, बेल्जियम। ये जॉर्ज लेमेटर था बेल्जियम का। इसने बोला 1927 में कि 15 बिलियन ईयर्स अगो एक प्रीमोडल एक्सप्लोजन हुआ है। इस प्रीमोडल एक्सप्लोजन की वजह से ये जो यूनिवर्स है ये एक्सपेंड हुआ है। यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ एंड स्टिल इट इज एक्सपेंडिंग नाउ, स्टिल एक्सपेंडिंग। ये अब भी एक्सपेंड होता जा रहा है। इसने बोला इसमें कॉस्मिक मैटर था। कॉस्मिक मैटर मतलब एक हाइपोथेटिकल मैटर जिसको इस्तेमाल करते थे साइंटिस्ट यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने में। और इसकी जो हॉट मास था एक सिंगल पॉइंट था, इसकी डेंसिटी वेरी हाई थी। 1927 में उसने बोला ये कहाँ का था? ये बेल्जियम का था। इसने बोला 15 बिलियन ईयर्स अगो एक एक्सप्लोजन हुआ है। तो ये स्टिल, ये जो अभी भी यूनिवर्स है ये एक्सपेंड होता जा रहा है, स्ट्रेच होता जा रहा है। इसमें क्या, इसमें हाई डेंसिटी थी और हॉट था। ये थी बिग बैंग थ्योरी। इसके बाद हमें और एक थ्योरी देखनी है,
यूनिवर्स के रिलेटेड एक थ्योरी है, पल्सेटिंग ऑसिलेटिंग थ्योरी। पल्सेटिंग ऑसिलेटिंग थ्योरी। ये जो पल्सेटिंग ऑसिलेटिंग थ्योरी, एज पर दिस थ्योरी, ये जो पल्सेटिंग ऑसिलेटिंग थ्योरी ये बोल रहा है कि ये यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ है। क्या हुआ? एक्सपेंड हुआ है। यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ है। इसके बाद ये बोलता है कि ये ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो, मतलब अगेन एंड अगेन एक्सपेंड हुआ है, फिर कंट्रैक्ट हुआ है, कंट्रैक्ट हुआ है, मतलब पहले एक्सपेंड हुआ है फिर कंट्रैक्ट हुआ है। अब भी ये एज पर दिस थ्योरी, पल्सेटिंग ऑसिलेटिंग थ्योरी, अब भी ये एक्सपेंड हो रहा है, कंट्रैक्ट हो रहा है। मतलब पहले एक्सपेंड हुआ है फिर कंट्रैक्ट हुआ है। अब भी ये एज पर दिस थ्योरी, पल्सेटिंग ऑसिलेटिंग थ्योरी, अब भी ये एक्सपेंड हो रहा है, कंट्रैक्ट हो रहा है। पल्सेटिंग ऑसिलेटिंग थ्योरी यही बोलते हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ है, लेकिन अब भी ये कंट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। इसके बाद और एक थ्योरी है स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये जो स्टेडी स्टेट थ्योरी है, एज पर दिस स्टेटमेंट ये बोलता है हाँ यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ है, स्टिल एक्सपेंडिंग, बट जो यूनिवर्स का अपीयरेंस है, यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ है, लेकिन जो यूनिवर्स की अपीयरेंस है, अपीयरेंस और वी कैन से लुक, वो स्टिल सेम है, जैसा पहले था आज भी वैसा ही है। अपीयरेंस लुक जो इस यूनिवर्स का था वो वैसा ही है। फॉर एग्जांपल अगर यूनिवर्स स्फेरिकल था, इट इज स्टिल स्फेरिकल। इफ अगर यूनिवर्स की कोई और शेप थी तो वही शेप अब भी बरकरार है। ये एज पर दिस थ्योरी है, स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसमें ये जो तीन थ्योरियाँ है, इनके स्टेटमेंट्स अब हमने पढ़े हैं। अब हम आएंगे सोलर सिस्टम पे। सोलर सिस्टम, ये जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ 8 प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ 8 प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड सन। इससे पहले हमें दो थ्योरियां समझनी है। एक है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। ये जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी है ये दी किसने? ये दी कोपरनिकस। एज पर दिस थ्योरी कोपरनिकस ने बोला कि ये जो सन इज एट सेंटर, सन इज एट सेंटर। फॉर एग्जांपल दिस इज सन, सन इज एट सेंटर and all planets revolve around the sun. Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, नेपच्यून।
एज पर दिस हेलियोसेंट्रिक थ्योरी सन इज एट सेंटर, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ये हीलियोस। और एक थ्योरी है जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक, ये जो जियोसेंट्रिक थ्योरी है ये दी टॉलमी ने। एज पर दिस थ्योरी टॉलमी ने बोला अर्थ इज एट सेंटर, मतलब इस सन की जगह अर्थ है, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, बट दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड। सो एज पर दिस हीलियोसेंट्रिक थ्योरी हमें अब पढ़ना है सोलर सिस्टम, दिस सन को सेंटर मानते हुए सोलर सिस्टम को पढ़ना है। ये जो सन सेंटर में है, इसके बाद सन के क्लोज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये ऐसे अगर हम नंबरिंग करेंगे, ये सन है, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, नंबरिंग करके ऐसे मरकरी, वीनस और ये एज इट इज़ सीक्वेंस में इस सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये जो मरकरी है ये सन के क्लोज है, ठीक, सबसे क्लोज जो सन के प्लेनेट है वो कौन है, मरकरी। इसके बाद कौन है, वीनस, अर्थ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, यहाँ से स्टार्ट होगा। ये है 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ये जो सारे प्लैनेट्स है ये सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, प्लैनेट्स घूमते हैं सन के इर्द गिर्द। ऐसे ही जो ये जो प्लैनेट्स है इनके इर्द गिर्द सैटेलाइट्स घूमते हैं। सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं इन देयर ऑर्बिट्स। ये हुआ सैटेलाइट्स की बात। ये जो सबसे नज़दीक जो सन के है वो है मरकरी, उससे थोड़ा दूर है वीनस, और अर्थ जो है वो थर्ड। अर्थ के अंदर ये जो 2 प्लैनेट्स है इनको बोलते हैं इंफीरियर प्लैनेट्स। इंफीरियर प्लैनेट्स किस किस को बोलते हैं इंफीरियर प्लैनेट्स, जो इस अर्थ यानी इस अर्थ के नज़दीक, अर्थ के पहले जो सन के है मरकरी एंड वीनस, ये सन के नज़दीक है देन अर्थ, इनको बोलते हैं इन्फीरियर प्लैनेट्स। और जो अर्थ के बाद मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ के बाद जो आते हैं यहाँ, अर्थ के बाद जो 4 प्लैनेट्स आते हैं उनको बोलते हैं सुपीरियर प्लैनेट्स। सुपीरियर प्लैनेट्स। अर्थ के अंदर जो 2 प्लैनेट्स है मरकरी, वीनस, क्लोजर टू सन, उनको बोलते हैं इन्फीरियर प्लैनेट्स। अर्थ के बाहर जो 4 प्लैनेट मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उनको बोलते हैं सुपीरियर प्लैनेट्स। इसके बाद अगर हम अंदर के 4 प्लैनेट्स देखेंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सन के जो 4 क्लोजर है, एक है मरकरी, दूसरा है वीनस, अर्थ, मार्स, उनको बोलते हैं इंटीरियर प्लैनेट्स। इंटीरियर प्लैनेट्स। पहले 4 को इंटीरियर प्लैनेट्स बोलते हैं मार्स तक, मार्स के बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स। अब जो सबसे नज़दीक सन के प्लैनेट है वो है मरकरी, और सबसे जो दूर है सन से वो है नेपच्यून। मरकरी क्लोजर है सन को, नेपच्यून सबसे दूर है। और अगर हम इस अर्थ की बात करेंगे, अर्थ इन बिटवीन वीनस एंड मार्स में है। अब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, अर्थ के नज़दीक मार्स है, वीनस है, विच वन इज क्लोजर टू अर्थ, वीनस और मार्स? आंसर इज दिस, वीनस। वीनस क्लोजर टू अर्थ है देन दैट ऑफ मार्स।
और अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे तो सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है जुपिटर। दिस वन इज लार्जेस्ट। अगर हम ब्राइटेस्ट प्लेनेट की बात करेंगे तो वो है वीनस। ब्राइटेस्ट प्लेनेट, ब्राइटेस्ट। ब्लू प्लेनेट पता ही है, अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। अगर हम और एक बात करेंगे हैवी प्लेनेट, हैवी प्लेनेट भी जुपिटर ही है। हैवी प्लेनेट भी जुपिटर ही है। और अगर इस मार्स के बारे में बात करेंगे उसको रेड प्लेनेट बोलते हैं। रेड, ये जो मार्स है इसको रेड प्लेनेट बोलते हैं। मार्स को रेड प्लेनेट बोलते हैं। स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन है इसमें? ये जो मरकरी है ये स्मॉलेस्ट है अमंग ऑल। मरकरी स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। ब्राइटेस्ट यही है वीनस। अगर हम हॉटेस्ट प्लेनेट की बात करेंगे वो यही है, ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट वीनस ही। ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस ही है। ये थे कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू प्लैनेट्स। और एक और ख़ास बात, एस्ट्रॉयड से एक टर्म आती है। एस्ट्रॉयड्स, अगर हम टर्म की बात करेंगे तो इसको हम रॉक भी लिख सकते हैं, रॉक। बट इन दिस प्लेनेट टर्म्स ये जो एस्ट्रॉयड्स है ये होता है स्मॉलेस्ट प्लेनेट, स्मॉल प्लेनेट्स और फ्रैगमेंट्स ऑफ प्लेनेट्स। फ्रैगमेंट्स ऑफ प्लेनेट्स। एस्ट्रॉयड्स होते हैं, इनको अगर वर्ड मीनिंग समझेंगे वो रॉक की फॉर्म में भी होते हैं, और या उनको बोलते हैं स्मॉलर प्लैनेट्स या फ्रैगमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स। ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, ये भी अराउंड द सन रिवॉल्व करते हैं। अराउंड द सन ही ये भी रिवॉल्व करते हैं। बट इन द ऑर्बिट्स ऑफ व्हाट, ये एस्ट्रॉयड्स करते हैं रिवॉल्व अराउंड द सन, लेकिन इन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। इन दो मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट्स के दरमियान ये मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। ये थी कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू व्हाट, प्लैनेट्स। अब हम बात करेंगे ब्लू प्लैनेट यानी अर्थ की। ब्लू प्लैनेट यानी अर्थ। अगर हम ब्लू प्लैनेट अर्थ की बात करेंगे, एज पर दिस यू के नजदीक कौन है? अगर ये सन है, अर्थ इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्रॉम द सन। अर्थ थर्ड है सन से दूर, और अर्थ का जो सैटेलाइट है मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून, ये जो अर्थ है, अर्थ की अगर हम शेप देखेंगे ये है स्फेरिकल। स्फेरिकल, मगर ये जो स्फेरिकल टर्म है कंप्लीटली ये स्फेरिकल नहीं है। ये जो अर्थ है ये स्फेरिकल नहीं है। एट पोल्स ये थोड़ा कंप्रेस्ड है, पोल्स पे थोड़ा कंप्रेस है, और एट इक्वेटर ये थोड़ा एक्सपेंडेड है, इक्वेटर पे एक्सपेंडेड है। मतलब ये जो अर्थ है ये कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, इस पे थोड़ा पोल्स पे ये कंप्रेस्ड है,
और जो इक्वेटर है वहाँ थोड़ा एक्सपेंड है अर्थ। तो अगर हम अर्थ के डायमीटर की अब बात करेंगे, ये भी चेंज होगा। पोल्स पे कम होगा देन दैट ऑफ व्हाट, इक्वेटर। ये जो पोल्स इक्वेटर ये लेटर ऑन लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स में हम समझेंगे। अभी तो बस इतना याद रखो, पोल्स पे डायमीटर अर्थ का थोड़ा कम होता है देन दैट ऑफ इक्वेटर। पोल्स पे ये जो इसका डायमीटर होता है वो थोड़ा कम होता है देन दैट ऑफ इक्वेटर। पोल्स पे है 12,715 किलोमीटर डायमीटर की हम बात करेंगे। तो अगर हम अब इक्वेटर की बात करेंगे वहाँ पे क्या होगा डायमीटर, इक्वेटर पे इससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि पोल्स पे थोड़ा कंप्रेस्ड है और इक्वेटर पे थोड़ा एक्सपेंड है। तो वो कितना होगा 12,757 किलोमीटर। डायमीटर ऑफ अर्थ एट पोल्स, डायमीटर ऑफ अर्थ एट इक्वेटर। और बेस्ट अगर हम एक टर्म आएगी शेप ऑफ अर्थ के बारे में, अगर ये टर्म कहीं पे मौजूद होगी जियोइड क्वेश्चन में या कहीं पे, दिस इज द बेस्ट शेप, ये एक्यूरेट शेप अर्थ की, ये जो जियोइड है ये एग्जैक्ट शेप है अर्थ की। स्फेरिकल को छोड़ के जियोइड, अगर ये टर्म आएगी तो ये बेस्ट शेप मतलब अप्रोप्रिएट शेप है अर्थ की। अगर हम अर्थ, ये जो अर्थ है इसकी शेप स्फेरिकल है, कैसी है, जियोइड है, कंप्रेस्ड एट पोल्स है, एक्सपेंडेड एट इक्वेटर है, व्हाट एवर, ये पता चल कैसे चली हमें, मतलब साइंटिस्ट ने ये कैसे हम डिसाइड करेंगे स्फेरिकल है, जियोइड है, एल्बेट है, कुछ और है। तो इसके लिए पहले शेप्स ली गई, इमेज टेकन फ्रॉम स्पेस, स्पेस से इमेज ली गई है, इमेज सैटेलाइट्स के ज़रिए से या कुछ और। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करेंगे, जब शिप समंदर में दूर से आती है पहले इसका टॉप नज़र आता है, टॉप, जब टॉप नज़र आता है, जब शिप क्लोजर आती है तो फिर पूरा दिखती है शेप कैसी है, पहले टॉप नज़र आता है। इसके बाद शेप हम तीसरे पॉइंट से डिसाइड करेंगे ऐसे कि लूनर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स, ये जो ल्यूनर इक्लिप्स है ये सन मून अर्थ के दरमियान दो पॉइंट्स, एक है सोलर इक्लिप्स, दूसरा है ल्यूनर इक्लिप्स। ये एज इट इज़ आप याद रखो लेटर ऑन, ये उसके साथ और एक टर्म है सोलर इक्लिप्स, मतलब शैडो ऑफ अर्थ। सो ल्यूनर इक्लिप्स के दौरान शैडो ऑफ अर्थ नज़र आती है। तो इन तीन चीज़ों के बिना पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि शेप ऑफ अर्थ क्या है। ये जो सोलर इक्लिप्स बोला मैंने या इक्वेटर बोला, पोल्स बोले हैं अर्थ के, तो ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे जब लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, इंटरनेशनल डेट लाइन, स्टैंडर्ड टाइम, वो सब पढ़ेंगे, उसी टाइम ये भी डिस्कस करेंगे। अब ये जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है, अगर हम ये सीक्वेंस में है, मतलब सन यहाँ है, उसके बाद मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अगर हम कोई ट्रिक लेके इसको याद करेंगे तो फिर हमेशा ही याद रहेगा ट्रिक के साथ। अगर एक ट्रिक लिखेंगे यहाँ, माई मदर माई वेरी
माई वेरी एजुकेटेड मदर my very educated mother made my very educated mother just serve us noodles. अगर हम ये सेंटेंस याद रखेंगे, मतलब ये माई वेरी एजुकेटेड मदर माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स. माई एम फॉर मर्करी, वी फॉर वेनस, एजुकेटेड ई फॉर अर्थ, M for mother, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, N for Neptune. अगर ये सेंटेंस हम याद रखेंगे, जो 8 प्लेनेट जो है वो हमें एज इट इज़ याद रहेंगे एज पर सीक्वेंस, मतलब मरकरी सबसे क्लोज, ऐसे ही हमें याद रखेंगे. लेकिन एक और बात है, पहले टू ये जो एक प्लेनेट था इसको इस प्लेनेट की सीरीज में से रिमूव किया गया है. क्यों रिमूव किया गया है? एक सेल्सियस बॉडी को जो कंडीशंस सेटिस्फाई करने होते हैं फॉर बीइंग ए प्लेनेट होने के लिए जो भी कंडीशंस होने चाहिए एक सेल्सियस बॉडी को, ये पहले टू वो फॉलो नहीं करता था. डेट इज़ वाई इसको रिमूव किया गया है. कब किया गया है? 2006. बस अभी तक के लिए इतना ही, वरना ये वीडियो लंबा हो जाएगा. चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में.